आप सभी को मसीह यीशु के पवित्र और मीठे नाम में जय मसीह की। आशा है आप लोग सब भले चंगे होंगे। इस कार्यक्रम में जिसका नाम है नवजीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम का मकसद है कि हम लोगों तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करें और लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा एक भारी परिवर्तन आ सके। आज के समय में जिस तरीके से गलत शिक्षाएं बहुत ज़ोरों पर हैं, लोगों को भ्रामक जानकारी दी जा रही है, लेकिन हमारा मकसद है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु का वचन उन लोगों तक हम पहुंचाएं ताकि वे भी प्रभु यीशु मसीह के वचन को, सत्य को जान सकें। और वचन में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं इसलिए आया ताकि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पा सकें, और वचन ही है जिसके द्वारा हमको जीवन मिलता है। इस कार्यक्रम का मकसद है कि बहुत से लोग भारत में, उत्तर भारत में और भारत से बाहर जो हिंदी भाषा को बोलते और समझते हैं, उन तक हम इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुँचें और उनको प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पहुँचाएं ताकि उनके जीवन के अंदर भारी परिवर्तन आ सके। कीप वॉचिंग। प्रभु आप सबको आशीष दे और इस प्रोग्राम के, इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु आपके जीवन के अंदर सचमुच में नया जीवन लेकर आए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। अपने हाथ उठाकर होठों पे स्तुति लेकर धन्यवाद देने प्रभु मैं आया हूँ, प्रभु मैं आया हूँ, प्रभु मैं आया हूँ, धन्यवाद देने प्रभु मैं आया हूँ। आइए प्रार्थना करेंगे और प्रभु के वचन को थोड़ी देर देखेंगे। धन्यवाद पिता, तूने अब तक संभाला, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। कुछ देर हम तेरे वचन से प्रभु शिक्षित होना चाहते हैं, हमारी सहायता करें। पवित्र आत्मा अपना दूना मसा, अपना दूना भाग प्रभु दें ताकि हम आज तेरे वचनों को प्रभु अपने खुले मन से सीख सके पिता और आशीष पा सके। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आपने कई बार पढ़ा होगा ये, और आज लगभग सभी कलीसियाओं में इसी वृतांत से बात की गई होगी, या तो यहां से की गई होगी या मरकुस 24 से की गई होगी। लेकिन यहां पर जब हम वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है यीशु मसीह का पुनरुत्थान, अर्थात जब प्रभु यीशु मसीह जीवित हुआ उसके विषय की जानकारी यहां पर दी गई है। और एक खास बात यहां पर यह है कि 8वीं आयत में पढ़ा कि और वे निकलकर कब्र से भाग गई क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर छा गई। ये कुछ वाक्य इस प्रकार हुआ कि जब प्रभु यीशु मसीह मर गए, आपने गुड फ्राइडे मनाया होगा अभी, और आपको खूब अच्छे से बताया गया होगा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई। सबको मालूम है, सभी को मालूम है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु किस प्रकार से हुई। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा आज, क्योंकि इस समय मेरा टॉपिक वो नहीं है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मरने पर ही था तो उस समय प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु यीशु मसीह मर गया। ये बात रोमी सैनिकों को नहीं मालूम थी कि यह व्यक्ति मर चुका है। उनको लगा कि यह बेहोश है और सब्त का दिन लगने वाला था, अर्थात शुक्र की बात है ये। और तीसरे पहर के बाद का जो समय होता था, यहूदी कैलेंडर के हिसाब से समय बदलता है। जैसे यहाँ पर 12 के बाद दूसरा दिन लगता है, यहूदी कैलेंडर के हिसाब से तीसरे पहर से जैसी चौथा पहर लगता है, उनका सब्त का दिन यानी शनिवार लगता है। और शनिवार का दिन सब्त का होता है जिसमें कोई भी खून खराबा नहीं होगा, कोई भी मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। तो उनका जो टाइम था, उस टाइम के हिसाब से तीसरे पहर से अगर कोई सूली पे चढ़ा हुआ व्यक्ति चौथे पहर में एंट्री कर रहा है, उसकी मौत नहीं हुई है, तो वो क्या करते थे, उस टंगे हुए व्यक्ति की जाके टांगे तोड़ देते थे। जैसी टांगे तोड़ते तो बॉडी चोक करती थी और चोक करते इमीडिएटली मर जाता था। ये उस समय का समय होता था कि अगर वो व्यक्ति किसी वजह से उसके अंदर ताकत है या जीवन उसके अंदर है और उसकी जान अभी निकल नहीं पाई है, तो वो जान निकलते निकलते चौथा पहर ना लग जाए, क्योंकि व्यवस्था के विरोध में थी वो बात। तो व्यवस्था के हिसाब से उसको शुक्रवार के दिन ही मारना है उस व्यक्ति को। तो सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, ये कुछ दिन थे जब व्यक्ति मारा जा सकता था। अगर सब्त का दिन लग गया तो व्यक्ति क्रूस पर मर नहीं सकता, उसको मौत नहीं दी जा सकती। अब ये यहां पर यीशु के पास आते हैं कि इसके टांग तोड़ दें, लेकिन जैसे ही रोमी साम्राज्य के सैनिक उसके पास आए, देखा
उसको देखा और टांग तोड़ने से पहले उन्होंने रुक करके देखा और उसकी पसली में जब भाला मारा, जब पानी निकला, पानी निकलने का मतलब यह था कि वो व्यक्ति पहले ही आधे घंटे पहले मर चुका है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने समय पर जीवन पाया और अपने समय पर प्रभु यीशु मसीह अपने प्राण को त्याग करके इस संसार को अलविदा कह गए, मर गए। उन्होंने अपना मिशन पूरा कर दिया। उनको लगा ये मरने वाला है, लेकिन वो मर चुके थे। उसके कुछ देर के बाद मंदिर का पर्दा फटकर दो भाग हुआ, बड़ा भूडोल आ गया और नाना प्रकार का वहां पर हाहाकार मच गया। लेकिन उसके बाद कुछ देर के बाद जब तूफान ठंडा पड़ा तो वहां पर लोगों ने उसकी लाश को उतारा और ले जाकर के कब्र में रख दिया। जब कब्र में रखा था, उनको मालूम नहीं था कि हम इसको कब्र में रख रहे हैं, इसके साथ होने वाला किसी को नहीं मालूम था। यद्यपि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से पहले ही कहा था कि मैं तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हो जाऊंगा, लेकिन चेले भी इस बात की प्रतीति नहीं करते थे। वो सुनते थे लेकिन उनको इन बातों पर विश्वास नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वो अपने ह्यूमन इमेजिनेशन में थे, वो अपनी स्वाभाविक बुद्धि में थे। ध्यान से सुनिएगा, यही आज का प्रचार है, आज का मैसेज है। वो शारीरिक अवस्था में थे और शारीरिक बुद्धि से इन बातों को सुनते थे प्रभु यीशु मसीह की। ऐसा हो सकता है क्या कोई व्यक्ति कब्र में जाए और वापस आ जाए? वो सुनते थे लेकिन सुन करके उनको बाईपास कर देते थे और वो बात आई गई हो गई। और प्रभु यीशु मसीह के चेले उसके साथ बहुत ज्यादा घनिष्ठ थे, क्योंकि इन चेलों ने अपना घर बार सब छोड़ दिया था। ये 24 घंटे 7 दिन यीशु के साथ ही रहते थे। अब ऐसी कंडीशन में जब इनका गुरु, इनका लीडर, इनका मुखिया आज मर गया तो इनके पास निराशा होना स्वाभाविक था। इनको निराश होना स्वाभाविक था। उनको लगता था भाई यही है जो इजराइल के ऊपर जीत हासिल करेगा, ये है तो सब कुछ है। लेकिन उनको ये नहीं मालूम था ये पकड़वाया जाएगा, ये इसकी मृत्यु होगी और ये कब्र में रखा जाएगा। लेकिन जब वो वास्तविक हुआ, जब वो सारी घटना वास्तविक हुई तो इन सब के निराशा आ गई। इन सारे चेलों को निराशा हो गई। वो निराश होकर के दुख मना रहे थे। वहां की प्रथा हुआ करती थी कि जब तीसरा दिन होता था और छठा दिन होता था तो आज भी वहां पर ऐसा रिवाज है कि वहां की जो कब्रें होती हैं उसमें जाकर के वो लोग मसाले लगा देते हैं। और पहले के समय में ये रिवाज बहुत ज्यादा था। अब तो नई नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन उस समय उनकी प्रथा थी, यहूदी प्रथा। वो मसाले लगाते थे बॉडी में ताकि बॉडी प्रिजर्व लंबा समय तक कर सके। तीसरे दिन इन महिलाओं ने, जिसमें मरियम मगदलीनी थी, मरियम थी और भी कई महिलाएं थी, ये मिलकर इन्होंने ग्रुप बनाया और भोर होते ही ये क्या कर रही, सीधे प्रभु यीशु मसीह की कब्र पे चल दी। इनका मोटिव क्या था? हम जाएंगे और जाकर के उसको उस मसालों का लेप लगाएंगे, क्योंकि उनके दिल में प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्यार था। वो उसकी बॉडी को जानती थी कि उसकी बॉडी को हम जल्दी सड़ना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं उसकी बॉडी काफी दिन तक सलामत रहे। और वो जाती हैं और आपस में बात कर रही थी। बोले भाई देखो ऐसा है, आ तो गए हम जोश में, लेकिन एक चीज तो हम भूल ही गए। क्या भूल गए थे? हाँ, इस भारी भरकम पत्थर को लुढ़काएगा कौन? तो कुछ बहनों ने बोला होगा भाई तुमने गलती करी, तुम अपने आदमी को ले लेती साथ में। अरे बोले तुम ले लेती, अरे बोले तुम ले लेती। इसी में वो आगे बढ़ गए। कौन आदमी सुबह सुबह आएगा? उन्होंने बोला अरे देखते हैं, चलते हैं। अब उसी तरीके से वो आगे बढ़ती चली गई। लेकिन जब वो जैसी निकट पहुंची तो वहां पर उन्होंने जाकर के क्या देखा कि पत्थर तो पहले से लुढ़का हुआ है। और पत्थर लुढ़का हुआ है, तब उनको डर हुआ, तब वो शक में आ गई। उनको लगा कि इसकी बॉडी किसी ने चुरा ली है, इसकी बॉडी वहां से किसी ने चुरा ली है। वो डर गई। लेकिन इससे पहले कि वो डरें और कांपें और अपने भ्रम में जाएं, उनको परमेश्वर का दूत वहां पर नजर आ गया। और उस दूत ने यहां पर आकर क्या बोला इनसे? क्या बोला इनसे? चकित मत हो। वो जी उठा है, यहां नहीं है। देखो, ध्यान से देख लो। वो दूत आकर बोल रहा है ध्यान से देख लो, यही वो स्थान है जहां रखा था, लेकिन वो यहां नहीं है। क्योंकि जिस मृत्यु को आदेश हुआ था, उस मृत्यु को इन्हीं 3 दिनों का आदेश हुआ था। मृत्यु परमेश्वर को, जिसने मृत्यु को रचा है, वो मृत्यु अपने मालिक को ज्यादा दिन नहीं रख सकती थी। कैसे रख सकती? उसको आदेश था कि भाई 3 दिन। और तीसरे दिन पूरे होते ही मृत्यु ने जाकर अपने साहब से बोला, साहिब बस इतने दिन की इजाजत थी, अब और नहीं रख सकती आपको, अब हमें यहां से आप
हमें यहां से आप फारिग करें। और प्रभु यीशु मसीह ने जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के अंदर प्राण आया, उस भोर के दिन प्रभु यीशु मसीह फटक से जीवित हुआ और जीवित होकर वहां से चला गया। आज भी उसका वो अंगोछा, आज भी उसकी प्रेयर शॉल और आज भी उसका वो जो कफन था वो तुरीन नाम के चर्च में इटली के अंदर रखा हुआ है। आप लोग को मालूम है उसके ऊपर मूवीज भी बनी है। कोई टच नहीं कर सकता, शीशे के बॉक्स में है, ह्यूमन सेंसर्स लगे हुए हैं, हाईली सिक्योर्ड है, कोई नहीं जा सकता। साल में एक बार लगता है। मजा यह हुआ कि जब प्रभु यीशु मसीह का खून और वो जो कफन उसके ऊपर था, तो उसके खून से उस चेहरे के ऊपर यीशु मसीह का फेस कटिंग, चेहरा तो नहीं लेकिन उसकी फेस कटिंग आ गई। और उस फेस कटिंग को सालों की मेहनत से एक तस्वीर देने की कोशिश की गई कि यीशु लगता कैसा था। एक बहुत अद्भुत कार्य हुआ। कुछ वैज्ञानिकों ने इस बात को भी प्रमाण किया कि जब परमेश्वर की सामर्थ आई, आपने देखा है लेमिनेशन, जब हम फोटोस्टेट कराते हैं, ये विज्ञानों की जो वैज्ञानिक हैं और जो आर्कियोलॉजिकल लोग हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं या जो विद्वान हैं, ये उनकी कल्पनाएं हैं। हो सकता है सही हो या हो सकता है नहीं सही हो, लेकिन उन्होंने बोला कि इस कपड़े पर जो प्रभु का ऊपर उड़ाने वाला कफन था, इस पे प्रभु यीशु मसीह का चेहरे का अक्स आ कैसे गया। तब एक वैज्ञानिक ने डीप खोज करी उस खून की जो उसके उस कपड़े पर लिखा था। उन्होंने बोला इसके चेहरे को आया कैसे। तब उन्होंने बताया जब परमेश्वर का तेज चमका। आपने देखा है फोटोस्टेट मशीन, जब आप उसके ऊपर पेपर रखते हैं, एक बहुत ही हैवी लाइट उस पे लगते जाती है जिससे कि फोटो प्रिंट होता है। उन्होंने बोला इसी तरीके से परमेश्वर का तेज आया और इसका चेहरा प्रिंट हुआ उस कपड़े पर, जो आज भी वैसा का वैसा रखा है। और इस बात को प्रमाण करता है मसीहों का परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। बहुत से बादशाह आए और चले गए, बहुत से शासक आए और चले गए और आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन यीशु सदा के लिए जीवित है। वो सिंहासनों पर विराजमान है। और वचन कहता है इब्रानियों के, देख अब मैं युगान युग तक जीवित हूं। हालेलुया। जिससे आप प्रार्थना करते हैं वो जीवित है, कान धर के सुनता है। जिसके सामने आप चलते हैं वो आंखों से देखता है। लेकिन एक ही परमेश्वर था जो मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया और प्राण त्याग करके अपना मिशन पूरा करके सिंहासनों पर विराजमान है। अब वो क्रूसित नहीं है। तो यहां पर जब हम देखते हैं, मरकुस की किताब अभी हमने पढ़ी है, यहां पर लिखा है एक स्वर्गदूत आया। लूका में देखते हैं कि 2 स्वर्गदूत आए। कुछ लोगों का मानना है कि महिलाएं एक बार आई और इनको एक स्वर्गदूत मिला और भागकर आधे रास्ते गईं, एक्साइटमेंट में दोबारा लौट कर आई, और जब दोबारा आई तो वहां पर 2 स्वर्गदूत खड़े हुए थे। हो सकता है इस बात में सत्यता हो, मैं नहीं जानता, बहरहाल मैं वहां पर नहीं था, लेकिन वचन के स्कॉलर्स इस बात को बताते हैं। लेकिन जो कुछ भी हुआ, सत्य यह है कि यीशु मसीह उस कब्र में नहीं था। हालेलुया। और जानते हैं यीशु मसीह कब्र से बाहर निकल करके किस बात का चिन्ह देता है? आपको मालूम है यीशु मसीह कब्र से जीवित हो गया, इस बात का हमें क्या आशा है? मैं किसी और दिन आपको इस विषय में बताऊंगा। कुरिन्थियों की किताब में पौलुस कहता है वो मृतकों में से जीवित हो गया, कब्र में से निकल आया। और जानते हैं अब जो कोई यीशु मसीह में विश्वास करेगा वो कब्र में नहीं रहेगा। हालेलुया। देखिए यहां पर घटनाक्रम बदलता है। कुछ समय के बाद अभी प्रभु यीशु मसीह किसी को दिखाई नहीं दिए, इसलिए मैं बहनों से बोलता हूं, बहनों आपका प्रभु यीशु मसीह में आपका जो गौरव है ना वो बहुत बड़ा है। हमारी बहुत सी मसीह महिलाएं बहनें इस गौरव को पहचान नहीं पाती हैं। What is my value in Jesus Christ? You are the supreme valuable in Jesus, in the Jesus side. प्रभु की नजरों में सबसे पहले गवाह कौन बनी? स्त्रियां। सबसे पहली प्रचारिका कौन बनी? स्त्रियां, जिन्होंने इस बात का प्रचार करा यीशु जीवित है। बाद में चेलों ने किया है, सबसे पहले स्त्रियों ने किया। इसलिए आप जितनी मेरी बहनें यहां बैठी हैं, आप इस गौरव को अपने जीवन में लीजिए। आप सबसे पहली प्रचारिका हैं आप, और आपके जीवन से परमेश्वर महान काम कर सकता है। भाई ने अभी क्या पढ़ा, फिर से पढ़े। उसने जाग करके यीशु के चेलों को, साथियों को जाके बताया, क्योंकि ये लोग शोक में बैठे थे। अभी कोई हमारा परिजन चला जाता है तो हम कितना लंबा शोक करते हैं, कितना लंबे समय तक हमारा शोक रहता है। वैसे ये लोग भी एक जगह पर शोक में बैठे थे। इसने आके बताया जी, और रो रहे थे, समाचार दिया। अब सुनिएगा, देखिए यहां से कहानी में ट्विस्ट आ रहा है जो मैं आपको ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। चेले जो मसीह के दुख में बैठे हैं,
चेले जो 3.5 साल मसीह के साथ रातों दिन 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 24 घंटे साथ रहते थे, बल्कि 24 घंटे साथ रहते थे, अभी यहां बैठकर रो रहे हैं। लेकिन जब इन्हें बताया गया कि यीशु जीवित है तो इन्होंने क्या किया? हाँ, उन्होंने ये सुनकर कि वह जीवित है और उसने उसे देखा है, इस बात की प्रतीति विश्वास नहीं किया। चेलों ने यह सुनकर के कि वो जीवित है विश्वास नहीं किया। ये तो विश्वास कर लिया कि वो मर गया, क्योंकि देखा था सामने। चेले लोग डर के मारे सामने नहीं आ रहे थे उस समय, क्योंकि मृत्यु जो क्रूस की होती थी बड़ी भयानक होती थी। ये फांसी उसी तो कोई ज्यादा डरावनी नहीं है। क्रूस की मृत्यु शुरू होती थी, उसका कोई अंत नहीं था। वो 1 दिन चलेगी, वो 2 दिन चलेगी, उसको मारते रहते थे, मारते रहते थे, मारते रहते थे, ताकि खून पे खून निकले, इसके चिथड़े उड़ जाएं और अंत में क्रूस पर चढ़े, ताकि क्रूस पर ज्यादा देर इसको इंतजार ना करना पड़े। लेकिन मृत्यु कितने दिन की मेहमान थी उसकी? सिर्फ 3 दिन की। मृत्यु ने बोला, साहिब मेरा समय पूरा हुआ, और प्रभु यीशु मसीह अपने वायदे के अनुसार निकल करके सामने आ गया। 12 चेलों में से और उसके जो चेले चपाटे थे, उनमें से 2 लोग आपस में इस घटना की चर्चा करते हुए उमाउस के मार्ग पे जा रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह पहले तो इस स्त्री को दिखाई दिया, प्रभु यीशु मसीह पहले इन स्त्री को दिखाई दिया, फिर इन 2 चेलों को दिखाई दिया। अब चेले भी डर गए, चेले भी कह रहे अरे हमने देखा है। लेकिन जब वो चेले आए तब भी यहां पर लिखा है कि उन्होंने उसकी उन्होंने विश्वास नहीं किया, प्रतीति नहीं करी। कारण क्या है, क्यों इन्होंने इसके ऊपर विश्वास नहीं किया? क्योंकि चेले अभी भी अपने ह्यूमन इमेजिनेशंस में थे, अपनी ह्यूमन इमेजिनरी को सोच करके वो इन बातों को विश्वास करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि प्रभु यीशु मसीह ने उनको पहले ही इस बारे में बताया था। क्या बताया था? कि मैं जीवित हो जाऊंगा। लेकिन फिर भी विश्वास नहीं कर रहे। कौन? चेले लोग। इसमें एक कारण है, वो क्यों विश्वास नहीं कर रहे हैं। जानते क्यों? जैसे मैंने बताया, पूरी तरीके से शरीर में थे, और ना कि सिर्फ शरीर में थे, पूरी तरीके से शारीरिक सोच के द्वारा कंट्रोल थे। आपको पता है हम लोग क्यों परमेश्वर की सच्ची वास्तविकता और उसके अनंत जीवन पर, उसके विचारों पर और उसके चमत्कारों पर और उसके द्वारा किए हुए उद्धार के ऊपर क्यों विश्वास नहीं कर पाते? क्योंकि हम पूरी तरीके से अपने स्वाभाविक बुद्धि के नियंत्रण में रहते हैं। पूरी तरीके से हम बार बार इस बात को बताएंगे कि प्रभु आपके जीवन में कार्य करता, आपको उद्धार देना चाहता है, लेकिन सामने वाला सुन करके उसको समझ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरीके से निरा संसारिक, और उसका दिमाग जो है वो उसके स्वाभाविक नियंत्रण में है। उसका दिमाग उसके स्वाभाविक नियंत्रण में है। वो सोचता है स्वाभाविक होकर, परमेश्वर के बारे में भी सोचता है स्वाभाविक होकर। प्रभु आपकी बुद्धि में नहीं आएगा। हाँ, आप उसको जान सकते हैं। किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा समझ सकते हैं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा समझ सकते हैं। और इसी बात को समझने के लिए परमेश्वर ने एक अद्भुत कार्य किया। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसकी 49 आयत पढ़ें। प्रभु ने क्यों इनसे ये वायदा किया था जो आज हम प्रभु के वचन से देखेंगे। नहीं, हाँ, अब सुनिएगा, देखिए मरकुस 24:49 पढ़ रहे हैं भाई। अब देखिए, सुनिएगा ध्यान से, इस पूरे एक्शन को आप समझिए कि हुआ क्या था उस दिन। ज्यादा दिन नहीं हुए। आप ये ना सोचे अरे बहुत पुरानी बात है, ये 2025 साल पूरे 2025 ही हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह जब जीवित हो गए इस पृथ्वी पर कितने दिन तक रहे हैं? 40 दिन रहे इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह जीवित होने के बाद। अच्छा, जाने से पहले जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण का समय आया तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से इस बात को बोला था, एक कमिटमेंट किया, एक प्रॉमिस किया। और प्रभु यीशु मसीह प्रॉमिस इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको मालूम था अब मैं यहां से डिपार्ट करूंगा। अब मैं यहां से क्या कर रहा हूं? डिपार्ट कर रहा हूं। तो प्रभु ने उनके साथ एक वायदा किया था, और वो वायदा अभी भाई ने पढ़ा। यहां लिखा है, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में, कौन सा नगर था वो? है यरूशलेम।
ये वही नगर था यरूशलेम जो प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के अंदर पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतरती है। ये वही नगर था जहां पर पहली कलीसिया स्थापित हुई। तो प्रभु यीशु मसीह के जाने के 40 दिन के बाद पवित्र आत्मा किस दिन आया? ऑब्वियसली इतना सोचने की क्यों आवश्यकता है? अभी हमें मालूम होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर 40 दिन तक दिखाई दिए और यहां से जाने के 50वें दिन परमेश्वर की वो आत्मा कलीसिया के ऊपर स्थिर हो गई। 50वें दिन के ऊपर आत्मा उतर कर आता है। अब आप डिफरेंस देखिए, चेले लोग यीशु मसीह के ऊपर उसके जन्म के उसके जी उठने के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने प्रतीति नहीं करी, 1 बार नहीं करी, 2 बार नहीं करी, 3 बार नहीं करी, की नहीं प्रतीति। उसके बाद कहीं जाकर के जब प्रभु यीशु मसीह इनको खाने पर मिले, मैं उसमें ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाह रहा हूं, उसी के कुछ समय के बाद जब प्रभु यीशु मसीह इनके साथ खाने पर बैठे और प्रभु ने इनकी आंखें खोली, तब इन्होंने देखा रे ये तो गुरु है। तब इन्हें विश्वास हुआ। ओ पतरस ने देखा, सब समझ गए इस बात को, और 40 दिन प्रभु यीशु मसीह इनको दिखाई देता रहा जगह जगह पर। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह यहां से जा रहा था तो प्रभु यीशु मसीह ने इनसे वायदा किया कि मैं तुम्हारी जो मेरे पिता ने जो तुमसे जो वाचा बांधी है, जो मेरे पिता ने तुमके साथ प्रतिज्ञा बांधी है, उसको मैं तुम्हारे ऊपर उतारूंगा। किस चीज की प्रतिज्ञा बांधी थी पिता ने? हाँ, सहायक की। क्या था वो सहायक? पवित्र आत्मा सहायक था, जिसको उतारने के लिए परमेश्वर ने इनसे वाचा प्रतिज्ञा बांधी थी। अब जिन लोगों के ऊपर परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतर कर आया, वो कितने लोग थे टोटल? 120 के लगभग लोग थे उस जगह पर। और 120 लोग जो थे उनके साथ प्रभु यीशु मसीह व्यक्तिगत रीति से नहीं था। पॉइंट नोट कीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह 40 दिन पहले यहां से डिपार्ट हो गया, ठीक है, वो मर गया, अपने चेलों के साथ था। चेलों के बाद वो 40 दिन बीत गए और जो नए विश्वासी थे वो वहां पर उपस्थित थे, उस जगह पर उपस्थित थे। फिजिकली प्रभु यीशु मसीह इनके साथ समय नहीं बिताया। और उसके बाद जो अगली कलीसिया स्थापित हुई यरूशलेम के अंदर, पहली कलीसिया बनी, और जितने विश्वासियों ने इस बात पर विश्वास किया, इन्होंने कैसे विश्वास किया कि हां प्रभु यीशु मसीह जीवित है? जानते हैं इनमें क्या अंतर है? ये प्रभु यीशु मसीह के साथ तो थे, लेकिन अपने विचारों की अधीनता में थे, स्वाभाविक विचारों की अधीनता में थे। लेकिन जिन्होंने बाद में विश्वास किया, कलीसिया में विश्वास किया, कलीसिया के बाहर विश्वास किया, उन इसलिए विश्वास कर पाए क्योंकि परमेश्वर की आत्मा पाए हुए लोग थे। इनके ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतर आई थी, परमेश्वर की आत्मा इन्होंने रिसीव की थी, और उस आत्मा के अधीनता में जब इनकी बुद्धि गई, आत्मा के अधीनता में इनका शरीर गया, आत्मा की अधीनता में इनकी बुद्धि पूरी तरीके से उसके अधीनता में चली गई, तो ह्यूमन इमेजिनेशन जो था उसका पैरामीटर खुल गया। जो बातें अब तक ये सोच रहे थे ये असंभव है, लेकिन पवित्र आत्मा ने आकर इस बात को दर्शाया कि जो असंभव है, पवित्र आत्मा ने उसके ऊपर भी प्रतीति करनी सिखाई, और इन्होंने इस बात को खुलेआम प्रचार करा कि मसीह जीवित है। उसके बाद ये काम रुका नहीं। कलीसिया जब यरूशलेम में फली बढ़ी, उसके बाद समय निकलता गया, कलीसिया रोम में फैली, कलीसिया इटली के अंदर फैली, यूरोप में फैली, आज पूरे विश्व के अंदर कलीसिया फैली है। और हर कलीसिया का सदस्य कहता है, आज आप और मैं इस बात को कहते हैं, जबकि आप यीशु मसीह के साथ नहीं रहे। लेकिन जो व्यक्ति पवित्र आत्मा की अधीनता में रहेगा, वही परमेश्वर के अद्भुत कामों की चर्चा कर सकता है, वही परमेश्वर के अद्भुत कामों के ऊपर प्रतीति कर सकता है, वही परमेश्वर के अद्भुत उद्धार के कामों के ऊपर विश्वास कर सकता है। यदि हम अपनी मानसिकता और अपने स्वाभाविक बुद्धि के नियंत्रण में रहेंगे, हम कभी भी उसकी बातों के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं। हमें बताया जाएगा, बार बार समझाया जाएगा, परमेश्वर का वचन हम पर प्रकट करे जाएगा, लेकिन हमारे समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आता है, वो हमारी बुद्धि के कपाटों को खोलता है। मेरे प्रियो, ये चेलों ने भी यही किया। ये चेले परमेश्वर के जीवित होने की कहानी को सिर्फ अपनी बुद्धि से समझना चाह रहे थे, तो इन्होंने मना कर दिया, विश्वास नहीं किया। हम विश्वास नहीं करेंगे, ये संभव नहीं हो सकता। लेकिन मेरे प्रियो, जब कलीसिया के ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतरी, तो कलीसिया ने स्वीकार भी किया, विश्वास भी किया, और ना कि स्वीकार किया, विश्वास किया, लेकिन कलीसिया ने दूसरों को जाकर के बताया, यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया।
अगर वो कलीसिया एक्टिवेट नहीं होती, पहली कलीसिया, तो आज यहां पर नवजीवन कलीसिया नहीं होती। आज यहां पर इतना बड़ा सीएमसी चर्च बना, ये नहीं होता अगर वो पहली कलीसिया इस बात की प्रतीति नहीं करती कि यीशु जीवित है। लेकिन की कैसे? क्योंकि पवित्र आत्मा आ गया था, उन्होंने पवित्र आत्मा को रिसीव किया था। मेरे प्रियो, जीवन निकल जाएगा, आप और मैं प्रभु के कामों को सिर्फ बुद्धि से समझने की कोशिश करते रहेंगे। अरे हमारी 10,000 की तो इनकम है, इसमें काम कैसे चलेगा? क्या ये 10,000 1 लाख रुपए बन सकते हैं? प्रभु जादूगर नहीं है, ही इज नॉट मैजिशियन, ही इज अ मिरेकल वर्किंग गॉड। वो मैजिक नहीं करता है, वो मिरेकल करता है। और मूर्ख कहता है ये 10,000 1 लाख हो जाएं तब मैं विश्वास करूंगा। लेकिन आत्मिक व्यक्ति क्या कहता है? जो आत्मा को पाया हुआ है, वो कहता है ये 10,000 हैं, ये प्रभु के चरणों में रख दिए मैंने। प्रभु इस पैसे पर तेरी आशीष हो, मैं जानता हूं इस 10,000 में प्रभु तू आशीष देगा, क्योंकि वो आत्मा से भरा हुआ है, आत्मिक बातों को जानता है। इसलिए उसकी बुद्धि के नियंत्रण अब उसके नियंत्रण में, बुद्धि के नियंत्रण में नहीं है उसका जीवन, अब आत्मा के नियंत्रण में है। और प्रभु का वचन इस बार को बताता है, परख कर देखो कि यहोवा भला है, परख कर देखो कि यहोवा भला है। मेरे प्रियो, चेलों के समान चेले प्रभु के लिए शहीद हुए, सारे चेले प्रभु के लिए शहीद हुए, प्रभु यीशु मसीह के लिए। जब उन्होंने पवित्र आत्मा पा लिया तो उन्होंने इस बात को सिर्फ ना की कन्फेस करा, लेकिन अपना भी जीवन प्रभु यीशु मसीह की तरह दे दिया और सब शहीद हुए। एक एक चेला शहीद हुआ। सिर्फ एक चेला है जिसके विषय में माना जाता है कि वो काला पानी दे गया, वो अपनी नेचुरल डेथ मरा था, जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा है। वो पतमुस टापू पे था और बताया जाता है कि अधिक बूढ़ा होने की वजह से वो स्वर्गीय दर्शन को देखता रहा। प्रकाशित वाक्य उसी के द्वारा लिखा हुआ है, उसने स्वर्ग का दर्शन देखा था, वो नेचुरल डेथ मरा। लेकिन सारे चेले समय समय पर, स्तफनुस हो गया, पौलुस हो गया, पतरस हो गया, यूहन्ना हो गया, सारे समय पर प्रभु के लिए शहीद हुए। अब तक तो विश्वास भी नहीं करा उन्होंने, लेकिन उसके बाद यीशु के लिए शहीद होने खड़े हो गए। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम आप किन परिस्थितियों से जा रहे हैं, कौन सी बातें आपको असंभव लगती हैं। आपने सब कुछ ट्राई किया, लेकिन हम प्रभु के पास आना नहीं चाहते हैं। क्यों? उसका एक बहुत बड़ा लॉजिक है, क्योंकि हमको लगता है वो क्या करेगा, वो तो दिखता भी नहीं है, वो तो साथ भी नहीं रहता है, वो क्या कर सकता है, इसलिए हम उसके पास जाते नहीं हैं। क्योंकि हम बौद्धिक रीति से सोचते हैं। आत्मा को अधीन दीजिए, आत्मा के अधीन अपने आप को कीजिए, तब आत्मा आपको सिखाएगा, आत्मा आपको दिखाएगा कि प्रभु के पास जब हम जाते हैं आत्मिक दर्शन के द्वारा, प्रभु आपके सारे कामों में, जिन कामों में हमें लगता है क्या हो सकता है, प्रभु आपके लिए द्वार खोलेगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। प्रभु तू तो जीवित हो गया, लेकिन क्या आज मैं अनुभव से विश्वास करता हूं कि हाँ प्रभु तू जीवित है मेरे लिए, या आज भी मुझे इस बात की लालसा है प्रभु तू कुछ करके दिखा चमत्कार, तब मैं विश्वास करूंगा। प्रभु आत्मा पाए हुए लोगों को विश्वास, तू अपनी शक्ति से उनके मन में विश्वास उत्पन्न करता है पिता। उनको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है प्रभु, तू जीवित था, तू जीवित है और अब युगान युग तक जीवित रहेगा। जहां पर भी हैं आप, जिस जगह बैठे हैं, अपने लिए डीपली प्रार्थना करें, प्रभु मुझे अपनी आत्मा की अधीनता में लेने दे, प्रभु मुझे अपनी आत्मा की अधीनता में ले ले। मैं वैसा नहीं जीना चाहता जैसे मैं आज तक जीता आया हूं, मैं अपनी मानवीय बुद्धि के अधीनता में जीना नहीं चाहता। प्रभु मैं तेरी आत्मा की अधीनता में जीना चाहता हूं। प्रभु मुझे बदल, तेरी आत्मा मुझे छुए। प्रभु का आत्मा विश्वास योग्य, आप इनवाइट करेंगे वो आएगा, वो आपकी बुद्धि को, विचारों को बदलेगा, वो आपको विश्वास करना सिखाएगा, वो आपको विश्वास में कसेगा, ताकि आप उन कामों को देख सकें जिन कामों को समझने में, उनको देखने में, उनकी प्रतीति और विश्वास करने में आज तक आप असफल रहे। आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम सब के साथ अब से लेकर सदा तक बना रहे। आमीन। आप अपनी भेंट और दशमांश इस कोड के माध्यम से हमें भेज सकते हैं।